यानी कि असाइनमेंट को हमने अपलोड किस तरह करना है, पहले तो हम लोग करते थे कि अपनी MS वर्ड की फ़ाइल बनाई, उसको सेव किया और उसको अपलोड कर दिया। लेकिन अब किस तरह से ये होगी, जिस तरह जिन स्टूडेंट ने MGT पढ़ी होगी उनको पता होगा कि MGT में जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं सबमिट के ऊपर फाइल सेलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हमारे सामने MS वर्ड की तरह का एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। उसके ऊपर हमें अपना डाटा लिख के फिर उसको सेव करना होता है, तो वो हमारी वो असाइनमेंट सबमिट हो जाती है। तो इसमें मुश्किल कोई काम नहीं है। आप लोगों को यही कहूँगा कि पहले अपनी जो असाइनमेंट है उसको MS वर्ड में बना लें, बाद में उसको वहाँ से कॉपी करके जो LMS के ऊपर सॉफ्टवेयर ओपन होगा उसके ऊपर उसको पेस्ट करके तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो जाएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो लेक्चर नंबर 1 से 7 तक के इसके जो कवर्ड लेक्चर है और टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग्स, टोकनाइजेशन, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटन। ठीक है, ये 4 5 जो है टॉपिक है। उसके बाद हमें 2 क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, लेकिन दोनों क्वेश्चन के 2 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका A पार्ट B पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी A पार्ट और B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव वैलिड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स। हमें 2 सेट गिवन है, एक है सिग्मा 1 और एक सिग्मा 2। सिग्मा 1 इक्वल है A B D और BE के, और जो सिग्मा 2 है वो हमारे पास इक्वल है A के, उसके बाद ABC CE और DA। हमने बताना है कि इस इन दोनों में से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, या फिर ये दोनों इनवैलिड है या दोनों वैलिड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B है, कंसीडर सिग्मा इज इक्वल टू ABAC CA DE और F टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। S इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है बाय टोकनाइजेशन, बाय टोकनाइजिंग। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बाय टोकनाइजिंग गिव्स इट्स रिवर्स। पहले हमने इसकी जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, उसके बाद हमने इसकी जो रिवर्स है S इज इक्वल टू BAC DE ACA DEF, इसका हमने रिवर्स ऑर्डर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह इसको भी हम देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सिग्मा 1 इज़ एन इनवैलिड अल्फ़ाबेट बिकॉज इट हैज़ 4 अल्फ़ाबेट्स स्टार्टिंग विद सेम लेटर्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम देखें A, फिर ये दूसरी वैल्यू भी A से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद इसी तरह B से ये एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है और ये भी B से स्टार्ट हो रहा है, BE आ रहा है यहाँ पे। अब हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारे पास वैलिड होता है, वैलिड अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं। ऐसे अल्फ़ाबेट्स वैलिड होते हैं कि जिसके सेट में जो हमारा एक करेक्टर या एक स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फ़र्ज़ करें A से, फिर दूसरा दोबारा हमारा A से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर तो वो दोबारा है उसके अंदर कोई एक और करेक्टर आएगा जो कि A से स्टार्ट हो रहा होगा, तो फिर वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड अल्फ़ाबेट कहेंगे उसे हम। लेकिन अगर वो रिपीट ना होगा यानी यानी जैसे फर्ज करें कि हो A, B, C, इसमें रिपीट कोई भी नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास होगा वैलिड। अब सिग्मा 1 के अंदर A वाले भी 2 में और B वाले भी 2 में, इसलिए हमारे पास इसके अंदर 4 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि सेम लेटर से सेम नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा हो गया इनवैलिड अल्फ़ाबेट। उसके बाद है सिग्मा 2 इज़ अ वैलिड बिकॉज इट हैज़ नो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग विद सेम लेटर। अब नीचे वाला देखें, A है, उसके बाद BC, फिर CE, फिर DA। अब ये आप लोग कहेंगे कि A फर्स्ट में भी है लास्ट में भी DA है, ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट हमने इसका हिस्सा देखना है, सिर्फ A है, यहाँ पे B देखना है, फिर B से कोई और तो स्टार्ट नहीं हो रहा, C देखना है, C वाला भी सिर्फ एक है, उसके बाद D है तो D वाला भी एक है। तो ये हो गया हमारा सिग्मा 2 वैलिड। उसके बाद चलते हैं हम कंसीडरिंग, हमें सिग्मा गिवन है टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग S इज इक्वल टू ये, तो हमें S गिवन है, उसकी टोकनाइजिंग भी हमें गिवन है, तो हमने उसका सिर्फ रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को उसका जो है उसकी जो लेंथ का साइज़ है वो भी निकालना सिखा दिया, वो भी आप लोग अगर लिखते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऐसे हमारे पास है BAC DE ACA DEF। तो टोकनाइजिंग करेंगे हम सबसे पहले इसकी,
ये हो गया बी ए सी, इन तीनों को हमने किया अलग, इनको हम ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद डी ई, फिर ए सी ए, फिर डी ई, फिर एफ को। तो ये कितने बनते हैं, ये इनको हमने काउंट करना है इस तरह। ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच। तो जो इसकी लेंथ होगी, स्ट्रिंग की लेंथ है, वो 5 आ जाएगी हमारे पास। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसका रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है। अब ये रिवर्स आ गया, ऐसा हमें गिवन है, इसका रिवर्स आ गया। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो ऐसा करेंगे कि पहले लिख दिया एफ, यानी कि लास्ट है वो राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करके सारा सेम लिख देंगे वैसे ही, पहले एफ फिर ई फिर डी। लेकिन हम लोगों ने इस तरह नहीं करना। जो हमने इसकी टोकनाइजिंग की है ना, ये वाली, हमने इसको फॉलो करते हुए इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने आपको इसकी जो टोकनाइजिंग है वो भी करवा दी है, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो भी आपको बता दी है। अब ये देखें, हमने इसको फॉलो समझते हैं, हमने इसको लेके चल रहे हैं। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आपको क्लियर नज़र आएगा। ये हमारे पास गिवन है, इसको हमने रिवर्स करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एफ़, ये हमारा एफ़ आ गया। उसके बाद हमारे पास है डी ई, हमने इसको ई डी नहीं लिखना बल्कि डी ई ही लिख देना है। हमने करेक्टर वाइज नहीं चलना, हमने ये जो एक एक हमारा हिस्सा बना हुआ ना, इसको फॉलो करना है। पहले एफ़ आ गया, उसके बाद डी ई आया, उसके बाद ए सी ए आ गया, उसके बाद डी ई, और लास्ट पे आ गया हमारे पास बी ए सी। तो ये हमने उसको लिखा इस तरह से, ये हमारे पास बन गया उसका रिवर्स ऑर्डर। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। वो हमें कह रहे हैं राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विथ 1 एंड एंडिंग विथ 0। हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है किसी भी लैंग्वेज के लिए जिसके अंदर उसके जो तमाम वर्ड्स हैं वो स्टार्ट जो हो रहे होंगे वो 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे, और जो एंड हो रहा होगा उनका वो 0 के ऊपर एंड हो रहे होंगे। उसके साथ एक और कंडीशन है हैविंग 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग ओवर द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। उसके साथ वो कह रहे हैं कि 1 हो स्टार्ट में, 0 हो लास्ट में, उसके दरमियान जो सब स्ट्रिंग बनेगी उसके अंदर 0 1 आना चाहिए। तो जो है ये अल्फ़ाबेट का सेट है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 0 है। तो ये हमारे पास है द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज फॉर ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद 1 एंड एंडिंग विद 0 हैविंग 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग ओवर द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट इज़। अब ये मैंने एक ही इसका सेट बनाया है। अगर आप लोगों को लगे कि आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही मुनासिब लगा था तो इसलिए मैंने एक ही इसका जो बना दिया है। पहले आ गया 1 और जो लास्ट में हमारा 0 आ गया। तो इसका जो हमने दरमियान में एक बनाना था सब स्ट्रिंग 0 1 को यूज़ करते हुए, इसलिए हमने यहाँ पे 0 1 लगा दिया। और इन दोनों के दरमियान हमने प्लस का साइन इसलिए यूज़ किया कि अगर हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं तो फिर जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना था तो हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाना था। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आएगा, और जो बाहर वाली साइड है 0 के साथ वहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। इतना काम करने के बाद उन्होंने कहा था ड्रा द, उसका जो बी पार्ट है, ड्रा द फाइनाइट ऑटोमेटन फॉर द अबव लैंग्वेज। जो हमने लैंग्वेज का ये लिखा है ना, जो हमारा आंसर आया ये वाला, ठीक है, जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन आई है उसकी हमने डायग्राम ड्रा करनी है। तो ये मैंने उसकी ड्रा की है, ये मैंने ऑनलाइन एक टूल से ही ड्रा की है। आप लोग भी इसको सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर तो फिर आपका ये वाला आप इसको चेंज करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, तो फिर आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटन है जो आप उसको ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते तो आप इसको यहाँ से देख के पेंट पे भी सेम बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की CS402 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। तो मेरी तरफ से असाइनमेंट जो है ये 100% करेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हो गई हो कोई लिखने में, कहीं समझाने में, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और जो इस असाइनमेंट का सलूशन फाइल होगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।